भारत देश में बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स, किसी ने अपना दबदबा बजट सेगमेंट में बना कर रखा है, किसी ने मिड सेगमेंट में और किसी ने टॉप सेगमेंट में। लेकिन आजकल तो देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो धीरे धीरे करके एक लेवल ऊपर जा रहे हैं। यानी कि पहले एक सेगमेंट कैप्चर कर लिया, अब दूसरे सेगमेंट में कंज्यूमर्स को कुछ नए ऑप्शंस देने की तैयारी कर रहे हैं। हमें सोचा है ऐसे कौन से ब्रांड है पता करते हैं। तो उनमें से जो इस टाइम सबसे ऊपर का वो ब्रांड आ रहा है वो है आइटल। और अगर इस सब सवालों का जवाब चाहिए तो किससे बात करना पड़ेगा? कंपनी के सीईओ से ही बात करना पड़ेगा ना। चलिए आज के टाइम से के इंटरव्यू में हम बात करेंगे अरिजीत से, जो कि सीईओ है आइटल के। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, ऑलवेज प्लेजर। सीनियर सो अरे सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आइटल ने एक अपनी इमेज बना के रखी थी मार्केट में कि 5,000 की बात करिए, 6,000 की बात करिए, 8,000 की बात करिए, दुकान में जाके फ़ोन लेंगे। आइटल का फ़ोन अगर ना दिखाया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब उस वाले सेगमेंट से आप एक सेगमेंट ऊपर आ गए, अब आप आ गए हैं 15,000 के सेगमेंट। तो जो ट्रांजिशन है इसके पीछे का कारण क्या है, जर्नी कैसी रही? देखिए 8,000 मोहलत है, अब काफ़ी टाइम से नंबर 1 ब्रांड है पूरे ऑफलाइन सेगमेंट पर। जब हम कंज्यूमर के पास जाते हैं, कंज्यूमर हमको बार बार बोलते हैं कि आप जब इतने अच्छे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेटाइज करते हैं टेक्नोलॉजी को मासेस पे ले जाते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी को स्प्रेड करते हैं, उसमें प्रीमियमाइजेशन लाते हैं और अफोर्डेबिलिटी लाते हैं। तो आप क्यों नहीं ला रहे 15,000 के नीचे फ़ोन, आप 8 से 10,000 के बीच में क्यों ला रहे? इसीलिए हम इस बार 15,000 के नीचे जो S23 प्लस 3D कर्व डिस्प्ले, एमोलेड कर्व डिस्प्ले with a 32 megapixel front camera, 50 megapixel rear camera, lightest one in super stylish design, और उसमें वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट और 2 year वारंटी। तो आप देखिए ये सब कुछ हमने कितने प्राइस पे दिया? 13,999 में। तो फीचर्स तो आपने कूट के भरे हैं और वैल्यू एड भी आपने कूट के भरा है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है, ये जो सेगमेंट का एक सेगमेंट था जहाँ पर सबसे पहले जैसे माइक्रोमैक्स से लावा जैसी कंपनीज का पोर्ट का भी अच्छा था। अब माइक्रोमैक्स का तो कुछ पता नहीं है कब क्या कर रहा है, लेकिन लावा अभी भी इस सेगमेंट में है। और देखा जाएगा एक्चुअली इस सेगमेंट में जब बजट वाला सेगमेंट में 10,000 था, इसमें एक्चुअली ज़्यादा कोई कंपनीज अब पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहती। वो कहते हैं यहाँ पर मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। एक चीज़ सोशल सर्विस का कोई कर नहीं रहा है, मुनाफा कमाते हैं, कमाने के ही इस सेगमेंट में रहते हैं। तो ये बताइए इस सेगमेंट में एक्चुअली मुनाफा कमा सकते हैं या लोग चाहते नहीं है कि सस्ते कम मुनाफा मिले? इसमें कुछ ऐसा तो चक्कर है? देखिए 20,000 के नीचे जो 6,000 से 20,000 की मार्केट जी, वो करीब वॉल्यूम में 70% की मार्केट है। बिल्कुल है। पर इंडिया ये बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, यूथ है, ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो क्या हो रहा है कि आपकी ASP लास्ट 3 साल में 12,000 से 19,000 पे पहुँच गई। ठीक है, क्योंकि ASP आ गया है, फोल्डेबल फ़ोन्स के बारे में बात हो रही है, 5G अडॉप्शन के बारे में बात हो रही है। तो हर जगह प्रीमियमाइजेशन की ओर जा रहा है। तो एक तो है प्रीमियमाइजेशन, पर एक है भारत के लोगों को, हिंटलैंड्स को समझना, और आपको ये समझना कि आज Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 6, Tier 7 हम आइटल बोलते हैं कि हमारा 1,30,000 आउटलेट में हम अवेलेबल हैं। 20,000 के ऊपर सारे गाँव में, सारे शहरों में हम अवेलेबल। हमारी इतनी बड़ी सेल्स और सर्विस नेटवर्क है। तो हमें और आज हमने 10 करोड़ कस्टमर का भी अनाउंसमेंट किया, आपने ध्यान दिया होगा। तो ये सब चीज़ों ने हमको काफ़ी कॉन्फिडेंस दिलाया कि, और कंज्यूमर्स ने बोला आइए आज देखिए हम 355 में आज हम Dimensity 6080 प्रोसेसर ला रहे हैं 10,000 के नीचे। तो उसकी तो नहीं, उसकी खासियत तो ये है कि ये भारत का पहला फ़ोन होगा 5G फ़ोन जो 10,000 रुपये से कम नहीं। पिछले साल हमेशा बात ये हो रही थी कि एक 5G फ़ोन 10,000 तक आ सकता है, 25 साल पे नहीं आएगा, 24 के एंड तक आएगा, 25 के एंड तक आएगा। आपने ये मुमकिन करके दे दिया 2023 ही। लेकिन ये बताइए, ये जो मुमकिन करना था एक्चुअली पॉसिबल आपने कर दिया, लॉन्च तो कर दिया, लेकिन ये पॉसिबल है कि इसमें भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं और एक सस्टेनेबल बिजनेस बन सकता है? क्या सर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर था? देखिए हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, 5G रोल आउट बहुत तेज़ी से हो रहा है जी। अगर आप देखें कि पिछले साल से इस साल में करीब 65% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 5G फोन्स पे। और अगर 100 मिलियन के आसपास कंज्यूमर 5G पे जा रहे हैं
है तो हमारे कंज्यूमर के बीच से जुड़े, क्योंकि आज वो नेटवर्क रोल आउट जो कर रहे हैं, ऑपरेटर्स नेटवर्क रोल आउट कर रहे हैं, नेटवर्क रोल आउट पे अगर हम Tier 3, Tier 4, Tier 5 में 5G नेटवर्क कर रहे हैं और कंज्यूमर के पास हैंडसेट ही नहीं होगा तो वो कंज्यूमर जाएगा कैसे जी। तो इसलिए हम उस कंज्यूमर को एम्पावर कर रहे हैं। रहे प्रॉफिटेबिलिटी की बात, देखिए हम मॉडल वाइज प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखते जी, हम देखते हैं कि ओवरऑल आइटम प्रॉफिटेबल होना चाहिए, सर पानी के ऊपर होना चाहिए जी। उसके अलावा तो कंज्यूमर को सर्व करने वाले जी, तभी तो अगला कदम ले सकते हैं, नई रिजोल्यूशंस पे काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए आपने 2 मॉडल लॉन्च किए आप, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत का फर्स्ट 5G पोर्ट हैंडल 10 हाउस। आपने कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी दी हैं उसमें, स्पेक्स अच्छे हैं, फर्स्ट प्रोसेसर है MediaTek, अदर फोन में नहीं है। 1 साल की स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी दे रहे हैं आप उसमें। ये स्क्रीन रिप्लेसमेंट मतलब कि अगर गलती से जैसे फोन बेच जाते चौथे तो भी मिलेगी। एब्सोल्युटली। देखिए हमारा कंज्यूमर था सिंपल कंज्यूमर है जी। सिंपल कंज्यूमर एक फ़ोन लेगा, चाहे वो दोनों मॉडल हो, चाहे वो 5G वाला P55 हो या S23 प्लस आपका एमोलेड, तो जबकि वो गोरिल्ला ग्लास है जी। गोरिल्ला ग्लास होने के बावजूद किसी एंगल से गिरा, टूट गया, बड़ा महंगा डिस्प्ले है जी। तो उसके लिए लगना चाहिए कि 13,999 का फ़ोन तो ले लिया और डिस्प्ले में 5,000 रुपये 7,000 रुपये तक। तो इसलिए हम उस कंज्यूमर को 2 साल का वारंटी भी दे रहे हैं, 1 साल की जगह प्लस 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट नहीं। राइट। अब इस फोन की बात करें तो ये एक्चुअली आप लोग का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है कि ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, जिसका ऑफलाइन आप बहुत सारे लोग हैं ना अब फोकस कर रहे हैं, वो आपका तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफलाइन पे ही मिलेगा या ऑनलाइन पे ही मिलेगा? ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिलेगा, पर ये जो S23 प्लस है ये वाला महीना अमेज़न एक्सक्लूसिव रहेगा और अगले महीने से हम इसको ऑफलाइन। पर P55 अभी से ही ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में देगा, ऑफलाइन ऑनलाइन तो। अब बात कर लेते हैं S20 टेस्ट। 15,000 रुपये से कम में आप दे रहे हैं एक कर्व टेस्ट के लिए, जो उन्होंने देखा जाए मार्केट में कितने मार्केट बैंक्स हैं उनका अराउंड 30,000 टेस्ट में आता है। तो यहाँ पर आपने एक कैमरा भी अच्छा दिया है, आपने बैटरी के पर भी काम किया, फिर डिज़ाइन लैंग्वेज पर भी काम किए, लेकिन इससे लग रहा है कि थोड़ा सा आपने होल्ड बैक किया है, कटौती की है प्रोसेसर के नाम। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूनिक एसोसी का जो उसके लगा हुआ है से उसका भारतीय मार्केट में ट्रैक पे बहुत अच्छा रहा, 2 जगह पे वो फेल होते हुए नजर आता है निशान। एक अपडेट और उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, जो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस होती है, वहाँ पर वो मार खाते नजर आ रहा है। मीडियाटेक से तो आपने कोई टाइप में दोस्ती कर रही है, तो यहाँ पर भी मीडियाटेक का ऑप्शन आपने कंसिडर नहीं किया? अच्छा सवाल है। देखिए पहले कंज्यूमर का फर्स्ट एक होता है परफॉर्मेंस, एक होता है परसेप्शन। ठीक है, अगर मैं आज 4 साल पहले जाऊँगा तो लोग कहते थे कि क्वालकॉम का प्रोसेसर सबसे अच्छा है, उसके बाद मीडियाटेक है और उसके बाद स्पेक्ट्रम था तो जी, अभी वो यूज हो गया। तो बट इन 5 सालों में चलने बहुत तरक्की की, मीडियाटेक और ऊपर उठा है, 5G चिपसेट में बहुत ही अच्छा है, पर यूनिसॉक भी उसी स्पीड से काम कर रहा है। काफ़ी ब्रांड है जो काफ़ी प्रीमियम हैंडसेट्स पे यूनिसॉक यूज़ कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि यूनिसॉक की वजह से परफॉर्मेंस खराब हुआ या कुछ होगा, तो अगर ये रीजंस होते तो अब कभी यूनिसॉक यूज़ ही नहीं करता। कंज्यूमर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थे। अगर हमने कर्व डिस्प्ले दिया 3D, फिर अगर प्रोसेसर तो दिल है, अगर दिल ही नहीं चलेगा तो बाकी फ़ायदा क्या है, तो कपड़े कुछ भी पहन लो। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर एक सवाल और उठता है, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्सिटी से अपने बजट फोन्स लेकर आए, खान से यानी कि फ़ोन के दिल यूनिवर्सिटी का था और वो दिल में ना अपग्रेड नहीं आ पाया है अंदर। और अब जो ब्रांड्स हैं उन्हें क्या है कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है वाले जो चिपसेट से वो ऑपरेट सपोर्ट। तो हमने जब भी कोई चिपसेट लाते हैं, चिपसेट से हमारा अलग टाई अप होता है जी। तो इन टर्म्स ऑफ लाइटर चाहे हम किसी भी चिपसेट पे आए, हमारे दिमाग में ये नहीं है कि वो सा ब्रांड का चिपसेट है, अगर वो आइटल पे लग गया जी तो वो चिपसेट हमारा है जी, और उस चिपसेट पे कंज्यूमर का एक्सपीरियंस हमारे रिस्पॉन्स, तो चिपसेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये साल का वो ये समटेक और सिक्योरिटी तारीख आप प्रॉमिस करेंगे दोनों फोनों में? देखिए इस सवाल में जवाब मैं इमीडिएटली दे पाऊँगा, पर आपको ये मैं ज़रूर बोल पाऊँगा कि कंज्यूमर की जब भी रिक्वायरमेंट होगी उससे पहले हम कंज्यूमर में वो सेपरेट आएंगे कि नहीं है सर? अब नहीं क्या तो साथ 1 साल के बाद एक अपडेट आएगा या 2 अपडेट्स आएंगे? वो ऐसे मैं चेक करके बताऊँगा आपको, इस बारे में मेरे को थोड़ा चेक करना पड़ेगा। बट मैं वापस से यही बोलूँगा, चाहे यूनिसॉक में कोई दिक्कत नहीं है, अगर यूनिसॉक हमारे में लग गया जी तो यूनिसॉक मेरा वाइट लो
देखिए बिल्कुल। अच्छा, अब ये देखते हैं कि आपके जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इस बजट पोस्ट में एक्चुअली जितना हमने भी यूज़र से बात किया है, जो बजट यूज़र्स थे वो ज़्यादा चीज़ों की टेंशन नहीं लेते, एक्सेप्ट इनको देखनी चाहिए, वो देखते हैं कैमरा ठीक ठाक चल रहा है, आपका बैटरी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है और फ़ोन में कोई मेजर कोई इशू नहीं आ रही। लेकिन जहाँ आप थोड़ा सा लैडर से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जब थोड़ा प्राइस बढ़ने लगता है तो लोगों को फिर चिंता होने लगती है कि इसमें रेगुलर अपडेट्स आते हैं कि नहीं आते हैं, इसमें सिक्योरिटी पैच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपके जो पुराने बजट फोन से उनमें सिक्योरिटी पैच अपडेट का इशू था, अभी भी हमने देखा है कि बहुत लेट आ रहे हैं। इस चीज़ में क्या करते हैं? देखिए, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी हमारे लिए हर प्राइस से फोन में हमारे पास 10 करोड़ कस्टमर और 10,000 के नीचे पहले नंबर पे ब्रांड नहीं होते और 8,000 के नीचे हमारे सारे स्मार्टफोन पे अब नंबर होते। तो सिक्योरिटी पैच अपडेट्स उस पर बाकी ब्रांड्स के बारे में मैं नहीं बोलता हूँ, और हमारे ब्रांड का हमने कंज्यूमर सर्वर तक हम रखा है। ऑब्वियसली आज कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जहाँ पे थोड़ा टाइप लगा, जैसे पिछले बार में मैंने आपको बोला जी काफ़ी इम्प्रूव करते हैं जी। तो अभी हमारे कंज्यूमर फीडबैक इन चीज़ों में आए, अगर कहीं भी हमको कंज्यूमर फीडबैक नेगेटिव मिलेगी हम उस पर तुरंत आओ। अब सिर्फ इल्ज़ामों का सिलसिला जारी है, तो एक और इल्ज़ाम है जो लोगों के दिमाग में आता है और बहुत सारे लोग जो एक्चुअली ट्रांजिशन मीडिया की फ़ोन यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन में आप में आईटेल है, फिनिक्स है और टेक्निक है, किस तक के जो UI है ना ऑलमोस्ट मिलते जुलते रहते। किसी में मतलब थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, लेकिन किसी में एक अपनापन ऐसा नहीं दिखता है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए सर, क्या होता है, ये मेरे को नहीं लगता ट्रांजिशन की प्रॉब्लम है, ये एंड्रॉयड की प्रॉब्लम। एंड्रॉयड एक ओपन प्लेटफॉर्म है जी, है ना। तो एंड्रॉयड ओपन प्लेटफॉर्म है, तो एंड्रॉयड की कंज्यूमर हर प्राइस सेगमेंट पे यूज़ कर रहा है, चाहे वो 1 लाख का फोन अगर एंड्रॉयड में है, 2 लाख का है या 7,000 का है एंड्रॉयड। पर हम एंड्रॉयड में हम अपना कैसे इंटरपोलेशन कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, वो हम काम कर रहे हैं, और एंड्रॉयड भी अपने साथ ऐसी सके। तो यह ऐसे नहीं लगता एक नए मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा मेकअप करके UI में एक नए ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारे बाकी ब्रांड्स हैं उस पर काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, आईटेल भी उस पर पूरी तरीके से काम है। क्योंकि देखिए, आज अगर कस्टमर यूज़र इंटरफेस अच्छा नहीं रहेगा, यूज़ करके मज़ा नहीं आएगा, तो फिर कोई सामान का मतलब नहीं जी। क्या होता है, तब काम देखने में कितना भी अच्छा होगा, पहनने में कंफर्टेबल नहीं है तो मज़ा नहीं। फ़ोन देखने में कितना भी अच्छा होगा, आपका यूज़र इंटरफेस सही नहीं है जी, तो आपको मज़ा नहीं है। हम सितंबर के महीने बैठे और ऐसा लग रहा है कि आपने अपने तशकश से जितने भी तीसरे सब निकाल चुके हैं, लेकिन अभी भी साल खत्म होने में 3 महीने बाकी है। तो इस साल का कोटा खत्म हो गया, ये कंज्यूमर्स आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी? कंज्यूमर को हर वक्त एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम कंज्यूमर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं जी, और अब कंज्यूमर को समझ रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन का दौर तो चलता रहेगा। लेकिन क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कोई नया फ़ोन आएगा, 1-2 फ़ोन या 2 फ़ोन की उम्मीद? और भी आएंगे, उसके अलावा हम ऑलरेडी स्पोर्ट पे हैं, स्मार्ट गैजेट्स में हैं, EV में है, हो सकता है एक नई कैटेगरी भी आ रहा है। एक नई कैटेगरी वेरिएबल कैटेगरी होगी या वेरिएबल होगी? वेरेबल तो ऑलरेडी है जी, क्योंकि स्मार्ट गैजेट्स पे और वेरेबल हेयरल में है जी, तो बिल्कुल नया कैटेगरी पे। बिल्कुल। तो इंतजार करना पड़ेगा कौन सी नई कैटेगरी में ये लोग आएंगे, कब तक एक्सपेक्टेड हो? तक जल्दी बने, फिर मुलाकात होगी आपसे। बिल्कुल। सो एक चीज़ चलते रहते ठीक फाइनल सवाल, अरे आप एक ऐसे ब्रांड हैं जो मैंने स्टार्ट में बोला था कि एक बजट सेगमेंट में आपने अपना दबदबा कायम करा, आप अपनी एक सेगमेंट ऊपर जा रहे हैं। कंज्यूमर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस चीज़ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा उससे, चाहे आप किसी भी प्राइस पॉइंट पर जाएंगे? बिल्कुल खास क्या चीज़ें, कौन से 2 चीज़ें होंगी जो कंज्यूमर आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले प्रीमियम प्रोडक्ट, हम कहते हैं हम डेमोक्रेटाइज टेक्नोलॉजी करते हैं, हम टेक्नोलॉजी को मासेस में ले जाते हैं, और प्रीमियमाइजेशन के साथ S23 प्लस P55 उसी डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में हम उसी डायरेक्शन में हमने काम किया है, उसी डायरेक्शन में हम काम करेंगे। और कस्टमर सेंट्रिसिटी हमारे दिमाग में है, इसीलिए हम 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट, 2 इयर्स वारंटी, सर्विस नेटवर्क, इन सब चीज़ों में काम कर रहे हैं। क्या ही बात ना, लोग ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं, पर सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट के साथ एक सपोर्ट सिस्टम भी हो। जी, थैंक यू रीज, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया।
सो बस आज के इंटरव्यू में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते जो 2 इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आ रही है। IT कह रहा है कि हम एक सीढ़ी ऊपर जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे, नए कैटेगरीज भी लाएंगे, प्रोडक्ट जो है जो इनोवेशन कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे, लेकिन ये भरोसा दिला रहे हैं कि इनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आए हैं और आपको वहाँ पर निराशा नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है कि इनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है अगर आप इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं? और आपके दिमाग में अगर कोई और सवाल है आइटल्स जोड़े कमेंट सेक्शन में निकालिए। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में और कोशिश करेंगे जो आपके सवाल है ना उनका जवाब आप तक जल्दी पहुँचे।